हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेस टू ब्रेन, बेसिक से प्रीलियंस तक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई जिसका एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2 लाख टेकन फॉर 5 ईयर एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। प्रिंसिपल दिया है कितना? 2 लाख। प्रिंसिपल है कितना आपका? 2 लाख। समय कितना है? 5 साल। और रेट कितना है? 5%। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 लाख इंटू फाइव अपॉन 100। जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 50,000। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ? सिर्फ इतना इतना लंबा डिजिट दिया हुआ है, हमको इतना लंबा डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसके सिर्फ लास्ट डिजिट को देखेंगे। इसका हमको यूनिट डिजिट ही बताना है, या मतलब लास्ट डिजिट। ठीक। अभी लास्ट डिजिट का पावर देखो तो कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 64 ज़ा 240। 240। टू के पावर 240। हम जानते हैं 2 के पावर 1 होता है 2, 2 के पावर 2 होता है 4, 2 का के पावर 3 होता है 8, 2 के पावर 4 होता है 16, और वापस से 2 के पावर 5 हो जाता है 32। अगर हम लोग फर्स्ट 2 के पावर 1 का देखें, ये लास्ट डिजिट तो 2 है, और 2 के पावर 5 का भी देखें तो 2 है। इसके बाद 4 आएगा, तो मतलब ये साइकिल रिपीट करता है। इसीलिए हम लोग इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया या कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, और यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल भी है, 2 के पावर आ गया 60, मतलब 2 के पावर ये रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो 2 के पावर 60 और 2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा। तो 2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। आंसर क्या हो गया? 6, ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये तीसरा सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं तुरंत। ये तो बिना पेन उठाए भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग पेन से सॉल्व कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/10 ऑफ 40? 5/10 इंटू 40। जीरो से जीरो हो गया, 5 4 ज़ा 20, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 49 किसका होता है? 7 का होता है। 324 किसका होता है? 18 का। और 361 किसका होता है? 19 का। हम सबको ऐड कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 प्लस 7 हो गया 32, 32 प्लस 18 हो गया 50, 50 प्लस 19 हो गया 69, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या हम लोग को फाइंड करना है? दो नंबर दिए हुए हैं रेशियो में 5:13, और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 11। मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 11। अगर इन दोनों को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 13 इंटू 11। नंबर्स क्या आ गए? 55 एंड 143, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये ब्लू से जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। देखते हैं, हम लोग को सिंपली सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। 18 माइनस 17 कितना हो गया? 1। 1 प्लस 5 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी? 2। तो 20 में से 2 गया, कितना बचा? 18। आखिरी में हम लोग 50 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 32। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
A, B, C, D and E are 5 consecutive odd number. लगातार consecutive odd number मतलब 5 odd number लगातार हैं. If sum of A and E मतलब पहला और आखिरी का सम कितना हुआ है 322. तो हमें हम टोटल का सम बताना है, टोटल का सम बताना है. ठीक है. अगर इस तरह दिया रहता है, जब हम बोला जाता है 5 और नंबर लेने को, तो हम लोग कौन कौन सा लेते हैं, एक x लेते हैं, एक x+2 लेते हैं, एक x+4 लेते हैं, और इधर x-2 लेते हैं, x-4 लेते हैं. इस तरह क्यों लेते हैं, इस तरह लेने से कैलकुलेशन क्या होती है, आसान हो जाती है. ठीक है. तो हमें पहला और चौथा का दिया हुआ है सम x-4 प्लस x+4 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 322. 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू आ गई 322. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 161. हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इन सब का सम चाहिए. तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा. क्या सिर्फ x वाला टर्म बच जाएगा, 1 2 3 4 और 5. इसकी वैल्यू आ गई 5x. तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 161 इंटू 5. क्या आ गया 805. ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ रिबन वॉज 60 सेंटीमीटर. मान लीजिए कोई रिबन है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर. इट वॉज reduced इन द रेशियो 5:3. मतलब उसको छोटा कर दिया गया, पहले 5 यूनिट था, अब कितना कर दिया गया 3 यूनिट. तो अब हमको इसका लेंथ बताना है कि कितना हो गया. पहले कितना था 60 था, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 60 दी हुई है, हमको 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है. ठीक. तो 1 यूनिट की कितना आ जाएगा 60/5, और 3 यूनिट की वैल्यू इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 से कट जाएगा 60, 12 बार में, तो 12 3 जा 36. ऑप्शन नंबर सी. ठीक. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोला है इसमें. फाइंड द व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्वलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 80% और 90%. अगर हम लोग को 2% दिया होता है और हमें उसका सक्सेसिव निकालना होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो हमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है a+b माइनस AB/100. ये इससे आपका इक्वलेंट निकल जाएगा. तो क्या है 80 प्लस 90 माइनस 80 इंटू 90/100. क्या आ जाएगा 80 प्लस 90 कितना हो जाता है 170. माइनस 0 से 0 गया, आ गया -72. इसकी वैल्यू आ गई 98%. ऑप्शन नंबर सी. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे. इसमें क्या बोला है, देयर आर 6 ऑड नंबर इन अ रो, नेमली A B C D E and F. 6 ऑड नंबर दिया हुआ है. इफ ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 2 फ्रॉम 1 बिफोर 8, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 6 नंबर. इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि इसका थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेटमेंट है. एक पंक्ति में 6 विषम संख्याएं हैं. यदि प्रत्येक संख्या अपने पहली वाली संख्या से 2 बढ़ जाए तो सभी 6 संख्याओं का औसत क्या होगा. ठीक. तो हम इस तरह स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग क्या लेंगे, पहले x लेंगे. पहला नंबर x होगा, दूसरा होगा x+2, तीसरा होगा x+4, चौथा होगा x+6, पाँचवा होगा x+8, और छठवां होगा x+10. ये हो गई हमारी 6 और नंबर्स. ठीक. हमको इसका क्या लेना है, एवरेज लेना है. तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं. और कितना नंबर है टोटल 6, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं. तो क्या आ गया 6x आ गया. अगर इसको जोड़ेंगे 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30. 6x+30/6. 6 कॉमन ले लेंगे तो आ गया x+30/6. x प्लस यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो 5 आ जाएगा. तो 6 से 6 गया, तो आंसर क्या आ गया x+5 या और a+5. ऑप्शन
क्वेश्चन के हिसाब से A+5, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या करना है, हाँ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3300 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। ठीक है, इसमें हम लोग को CI निकालना है। ठीक, 10% दिया हुआ है मान ली, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए 10:10% है तो 10:11। ठीक, दूसरे ईयर के लिए भी 10% से बढ़ेगा तो 10 से 11 बढ़ गया। ये अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल क्या होता है, जिस जो हम लोग लोन लेते हैं या देते हैं, जिस पे आप लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। अमाउंट क्या होता है, अगर उसी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो अमाउंट कहलाता है। प्रिंसिपल कितना है 100 और अमाउंट कितना है 11, इसको गुणा कर देते हैं दोनों में, इसका आ गया 121। ठीक, तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया 100 और अमाउंट हो गया 121। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें, हम लोग का प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3300, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 33। हम लोग को किसका कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, 121 माइनस 100, मतलब हमको 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 गुणे 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 गुणे 11 आ जाएगा 693, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 82 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है जो कि क्या हो रही है 82 साल में डबल हो जा रही है, तो उसका अमाउंट क्या हो जा रहा है, अमाउंट फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू P1 + R/100 के पावर T। अमाउंट क्या हो जा रहा है डबल हो जा रहा है, तो 2P इक्वल्स टू P1 + R/100 कितने साल में 82 ईयर्स में। ठीक, तो प्रिंसिपल से अगर प्रिंसिपल कट गया तो क्या आ गया 2 इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर 82। हमको क्या चाहिए, इसका 8 गुना चाहिए। 2 गुना की वैल्यू ये है, अगर हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8 गुना। ठीक, तो क्या हो जाएगा 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुना का हम लोग को पता था 82 साल में हो रहा है, तो 8 गुना कितने में होगा 1 + R/100, यहाँ पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 82 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 8 × 3 = 24, आ गया 246। 246 साल में अमाउंट जो है 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है, G&H इन्वेस्ट 4000 6000, मतलब जी और एच ने इन्वेस्ट किया है 4000 6000 रुपये पार्टनरशिप में। ठीक है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है आखिरी में 3 साल में 3000 रुपये। 3 साल तक ये भी इन्वेस्ट किया है, 3 साल तक ये भी इन्वेस्ट किया है, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 3000। हमको ये बताना है कि GH से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लेते हैं, 4000 और 6000, इसको काट दिया जाए तो आ जाएगा 2:3। ठीक, दोनों 3 3 साल के लिए है, तो 3 3 साल भी कट जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ओवरऑल कितना आ जाएगा 2:3। इसी हम लोग जानते हैं कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी बढ़ता है। जितना आप पैसा लगाएंगे उतना ही आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, ये हो गया किसका रेशियो, जी और एच का। ठीक, ये जी का है और ये एच का है। ठीक, एच हम देखेंगे, एच ने हाउ मच मोर इज एच शेयर ऑफ द प्रॉफिट देन जी, एच कितना ज़्यादा कमाया है 1 यूनिट। ठीक, प्रॉफिट का हमें 2:3 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 3000।
तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3000/5। आंसर आ गया 600, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a person spends 60% of his income and save the rest, what fraction of his income does he save? मान लीजिए यहाँ पे इनकम है आपका 100%, तो यहाँ एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना दिया हुआ है 60%, तो सेविंग कितना हो गया 100 माइनस 60, 40%। 40% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 40/100, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, तो आ गया रेशियो 2/5, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्या कह रहा है देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर 1500, एसपी कितना दिया हुआ है 1500, लॉस है आपका 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। सीपी टू एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी 4 है और लॉस 1 का हुआ है, ये एक लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 1, 3 यूनिट। ठीक, 3 यूनिट की वैल्यू कितना दी हुई है 3 यूनिट की वैल्यू दी है 1500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 1500 डिवाइड बाई 3, 500। हमको कितना निकालना है 4 यूनिट, सीपी की वैल्यू कितना है 4 यूनिट, तो 500 गुणे 4 कितना हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या देखना है, द पास परसेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 25%। मतलब किसी भी लड़के को पास होने के लिए हमें कितना चाहिए 25% चाहिए एग्ज़ाम में पास होने के लिए। अगर वो 125 नंबर पा रहा है और फेल हो जा रहा है 15 मार्क्स से, मतलब पाया कितना वो 125 और फेल कितना हो रहा है 15 मार्क्स से, तब इस 15 मार्क्स से फेल हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा 140। 140 और साफ दिया हुआ है कि पास परसेंट 25% है, मतलब 140 की वैल्यू 25% है। ठीक, फिर से समझ लेते हैं कि अगर कोई बच्चा 125 पाया है और 15 मार्क्स से फेल हो रहा है, अगर उसको 15 नंबर और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। वो पास हो जाएगा तो कितना कितने परसेंट पे निकाल रहा है 25%, मतलब 140 नंबर पा जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 25%। और हमें मैक्सिमम मार्क्स बताना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है 100%, मतलब ये कितना हुआ है 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 560, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 560। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शॉपकीपर सेल्स 80 बुक्स फॉर 1600। 80 बुक कितने 80 बुक कितने में बेचता है 1600 रुपये में। ठीक, उसको कितना प्रॉफिट होता है 25%, 25% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 25% का प्रॉफिट है तो 125/100, 525 4 ज़ा 25 5 ज़ा, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 5:4। और क्या बता रहा है कि सेलिंग प्राइस 1600 का है, सेलिंग प्राइस कितना है 16, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 1600 है, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 5 3 ज़ा 15, 105 2 ज़ा 10, 320। 1 यूनिट की वैल्यू 320 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 400, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ये आ गया 80 बुक का कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ 80 बुक। एक बुक का हमें चाहिए तो इसे क्या कर देंगे 80 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 गया, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्या बोला है इसमें,
HCF of two number is 5 and their product is 450. What is their LCM? हम लोगों ने पढ़ा है कि HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A और B. ठीक, कोई भी दो नंबर है उसका प्रोडक्ट है. यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है 5 और हमें क्या चाहिए LCM चाहिए और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है कितना 450. तो LCM क्या हो गया 450 अपॉन 5 5 9 45. LCM कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी 90. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19. क्वेश्चन क्या है अ बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मालूम इससे अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है कि पानी के विरुद्ध जाना और डाउनस्ट्रीम होता है पानी के साथ जाना. ठीक है, पानी के विरुद्ध मतलब इसका स्पीड क्या हो जाएगा v माइनस यू. ठीक, ये क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम. ठीक, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है v प्लस यू मतलब ये स्पीड क्या है बोट का स्पीड है और ये पानी का स्पीड है. ठीक, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. हमें स्टिल वाटर में मतलब v की वैल्यू निकालनी है. अपस्ट्रीम की वैल्यू अपस्ट्रीम कितना दे रहा है कोई भी बोट 30 किलोमीटर 3 घंटे में चलता है अपस्ट्रीम में. तो अपस्ट्रीम कितना हो गया डिस्टेंस कितना है 30 और टाइम कितना है 3. तो आ गया 3 10 30. ठीक, और डाउनस्ट्रीम क्या हो गया 30 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में 2 घंटे में. तो डाउनस्ट्रीम आ गया 15. ठीक, हमें v माइनस यू की वैल्यू मिल गई 10 और v प्लस यू की वैल्यू मिल गई 15. ठीक, और हमें चाहिए v. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कट जाएगा. तो क्या आ जाएगा 2v इक्वल्स टू 25. तो v की वैल्यू क्या आ गई 25 अपॉन 2 12.5. ऑप्शन नंबर डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20वां क्या देख रहे हैं देख लेते हैं 20वां क्या बोल रहा है. अ पर्सन ट्रेवल 150 किलोमीटर बाई कार. ठीक, और 200 किलोमीटर बाई ट्रेन. द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी. ठीक, इसमें क्या बोल रहा है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 150. ये किससे कार से. ठीक, ट्रेन से कितना है ट्रेन से डिस्टेंस कितना है 200. स्पीड कितना दिया हुआ है इसका 60 किलोमीटर पर आवर. इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर. तो इसका टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 150 अपॉन 60. तो आ गया 3 2 3 5 5/2. और इसका कितना आ गया टाइम 200 अपॉन 80. 0 से 0 गया 4 2 8 4 5 20. तो आ गया 5/2. तो टोटल टाइम कितना हो गया टोटल टाइम 5/2 प्लस 5/2 आंसर क्या आ गया 5. ठीक, ऑप्शन नंबर बी. देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्या बोल रहा है इसमें ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 8 days. ए जो है 1/4 एक चौथाई काम 8 दिन में करता है. तो एक काम कितने दिन में करेगा गुणे 4 कर देंगे. तो एक एक काम कितने दिन में करेगा 32 दिन में. इसी तरह बी जो है आधा काम 8 दिन में करता है. तो पूरा काम कितना करेगा कितने दिन में गुणे 2 कर देंगे तो आ गया 16. तो ए एक काम 32 दिन में करता है बी एक काम 16 दिन में करता है. तो टोटल काम मान लेते हैं 32. तो इसकी
इसकी एफिशिएंसी 1 हो गया और इसकी एफिशिएंसी 32/16 2 हो गया। तो टोटल एफिशिएंसी मान लीजिए, एफिशिएंसी क्या होता है, वो कितना कर सकता है। ठीक, वो हम लोग को टोटल काम अपॉन कितने दिन में कर रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा उसकी एफिशिएंसी। ठीक, तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 3। अगर दोनों लोग साथ में काम करें तो 3 की एफिशिएंसी से करेंगे और कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। टोटल वर्क है 32/3। तो क्या आ गया, टोटल काम इंटायर वर्क इन हाउ मेनी डेज, 32/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 10 होल 2/3। ऑप्शन में कुछ गलत है, ये 10 ऊपर नहीं है, बगल में है। ये हो जाएगा 10 होल 2/3। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, देख लेंगे हम लोग। आंसर यही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, सिलेंडर हैज़ अ रेडियस। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 4.8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r+h। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको पाई की वैल्यू दी हुई है 3.4, तो हम लोग सॉल्व करेंगे 2 × 3.14 इंटू रेडियस से कितना है 4.8, ये है रेडियस 4.8 प्लस हाइट 10.5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 5 13 कैरी 15.3, 15.3। तो हमें क्या करना है, 2 × 3.14 इंटू 4.8 इंटू 15.3। अब इतना लंबा कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम लोग क्या कर लेंगे, या तो पहले हम लोग लास्ट डेट देख लें कि लास्ट डेट से कुछ काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसका यूनिट डिजिट सेम है, लास्ट डिजिट सेम है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या कर लें, डिजिटल सम कर लेंगे, हो सकता है उससे हम लोग की वैल्यू जल्दी से मिल जाए। 538 9, इसका डिजिटल सम 9 हो गया। आप, आई होप आप लोग डिजिटल सम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे वाले क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे। 8 4 12, इसका डिजिटल क्या आ गया 3, 4 5 6 7 8, इसका आ गया 2। तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13, इसका डिजिटल सम आ गया 4। ठीक, हम लोग देख ऑप्शन चेक कर लेंगे किसका डिजिटल सम 4 होगा। इन्हीं दोनों में से देखेंगे पहले। सैन 4 11 11 12 13 14, इसका डिजिटल सम आ गया 5 यूनिट, 1 + 4 5 यूनिट। इसका आ गया 6 4 10 11 12 13, इसका डिजिटल सम आ गया 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। इसका भी डिजिटल सम 4 आया है, इसका भी 4 आ गया है। तो ये हम लोग करते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, कभी कभी डिजिटल सम भी सेम होता है तो हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23। द एवरेज वेट ऑफ 3 men is increased by 7 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another man. What is the weight of new man? बोल रहा है कि एवरेज वेट 7 किलो से बढ़ जाता है अगर कोई आदमी 100 किलो का को रिप्लेस करके कोई दूसरे आदमी को लाते हैं, तो एवरेज कितना बढ़ जाता है 7 किलो से। एवरेज ऑफ 3 men मतलब 7 किलो का एवरेज बढ़ रहा है, तो 7 × 3 टोटल कितना बढ़ेगा 21 किलो बढ़ रहा है। अगर हम लोग 100 किलो आदमी को रिप्लेस करते हैं, तो 100 किलो का आदमी को रिप्लेस करेंगे और 21 किलो बढ़ रहा है, तो हम लोग जो नया आदमी आएगा उसका वेट कितना होगा 100 + 21, 121 kg। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर
24। इसमें क्या बोल रहा है? इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:2. इफ देयर आर 35 लीटर ऑफ मिक्सचर इन टोटल, 10 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर? देखिए, इससे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि इस लाइन की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम इसी लाइन से ही आंसर निकाल लेंगे। अगर 35 लीटर मिक्सचर का टोटल है और 10 लीटर पानी है, तो बचा हुआ 35 - 10 क्या हो गया? 25। 25 लीटर ही हम लोग को क्या होगा? 25 लीटर ही मिल्क होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2600 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर। ये तो पहले ही क्वेश्चन जैसा हो गया। सीधा हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला SI = 2600 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100। 0 2 0 से 2 0 चल जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 42, 14 क्या हो गया? 182 × 2 कितना हो जाएगा? 36। और ये 364। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह हम लोगों ने सॉल्व कर लिया यूपीएसआई के मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि आने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। लेवल आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे वन एक लेवल अप ही समझिएगा। ठीक है, लेकिन किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं ये इम्पोर्टेंट है, उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। हम यहीं पे सेशन एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।